आइए देखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया की जीत पर क्या रिएक्शन क्या कहा है और हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने भी क्या कहा है, इस पर भी गौर करते हैं। क्यों क्यों इंडिया जीता है? क्यों क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों क्यों जीता है इंडिया? क्यों जीता है इंडिया? क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। साला फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। क्यों 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 क्यों? दिल को देखो, चीज सर में मार के सर फोड़ लूं अपना। क्या देखने को मिल रहा है मुझे? ये इंडिया फिर फाइनल में, फिर फाइनल में, फिर फाइनल में, फिर फाइनल में। बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह होते हैं पानी की मैंने पी ली वो। अबे बड़े वाली, ऐसा सेमीफाइनल 253 टीम इंडिया ने किया, इंग्लैंड 246। इंग्लैंड एक बड़ी हिट दूर था भाई साहब, एक बड़ी हिट। 7 रन से इंग्लैंड सेमीफाइनल हार गया। मतलब इतना क्लोज सेमीफाइनल तो एक्सपेक्ट ही कोई नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा था। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया। 7 विकेट से, 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल भी। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड, अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी में अनबीटन थी, आपको याद है मुझे। जब चैंपियन ट्रॉफी वो अनबीटन थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 उन्होंने जीता हुआ है। कोई एक मैच बताया ना, वो हारते कब है, उनके लिए हारना ये इस तरह की तरह अब ऑस्ट्रेलियन खेल किसी दौर में कि एक आध मैच हार के, अब इंडियन की ये हैबिट बन चुकी है, वो हारना पसंद ही नहीं करते। उनके लिए जीतना जो है बहुत इजी है। और उनकी टीम देखें, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। पिछले मैच में आपने देखा कि उनके लिए मस्ट विन गेम था। पहली दफा इंडिया इस सिचुएशन में आई कि उनको मैच जीतना लाजमी था, वरना वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। और उन्होंने किस हिसाब से खेला है। जिम्बाब्वे का मैच आप देख लें, 254 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का उन्होंने सबसे रन जो है ज्यादा बोर्ड के ऊपर लगा दिए। ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की टीम genius. Jasprit Bumrah, he's the Bradman of bowling. There's magic in those fingers. We are blessed to live in his times. There was no doubt that in that game, which was a purely numerical exercise, you're looking up and going, England only need 14 and over, and then you go, hang on, there's still 2 overs to be bowled by Jasprit Bumrah. We watched a genius at work. At the back end of that England innings, if Jasprit Bumrah is not in that side, then stupidly and weirdly, England might have possibly undeservedly ended up in a World Cup final. He's an absolutely extraordinary phenomenon, and it's not just that England's batters chose to play him out. They didn't have a choice, as every other ball teases off those wonderful sensuous fingers. In a T20 World Cup semi-final, Axar Patel, he runs 78 feet, 24 meters, can't see the ball, diving catch, and what a time to make a catch for India in the match against England. India have a big score on the board, and this catch made the difference. Is there a better catch than this one? Is this the best catch?
catching efficiency, and India just 75. But this is a knockout game, and today it was England who fumbled their chances and India, they took them. Sanju Samson, a phenomenal 89. Take your hats off to Jacob Bethel. If people want to talk to me about Fab Four conversations, that is one of the few names that I'm going to throw into that hat. An incredible, masterful display of death bowling at the back there. Arshdeep played his part, but Bumrah, Hardik Pandya, only 15 runs in the 18th and the 19th over, setting it up for Shivam Dube to defend 30 runs. India with a better team here today. England will feel proud with their effort. They almost got there, but at the end of the day, it's always those small margins that makes the difference, and India championed every single one of those moments. The big moments are the moments that India won today, and so it will be there. Lad Bethel, what's he now got? Test 100, ODI 100, first class 100, and now his first T20 international 100. You can see why England were raving about this young man. To play an innings like that was special. But in the end, 254 was just too many. The bat, they should be really proud, and that lad... Because there's a lot of thinking you need to do as a skipper. Surya Kumar Yadav was good, I won't say he was great, but towards the end, the last 5 years, I thought he went with the right sort of bowling combinations. He went Bumrah 16th, Bumrah 18th. In between that, he brought his best bowler, Arshdeep, who bowled quite nicely, barring those last 2 balls. And then he finished it off with Hardik, someone who thrives under pressure. What I saw today in India was embodiment of what they stand for, which is to keep fighting under pressure, but most importantly, to correct the biggest wrong of what they have done in this World Cup. They have been the poorest fielding side, and today they turned up and fielded like a team that wanted to win. That attitude I loved the most. They held on to their catches. They had a fantastic run out at the back end. But you can almost give the man of the match to Akshar for the way he fielded, and nobody would be complaining about it. Is that fair? I mean, that was out of the world, some of the catches that he caught. He's a phenomenal player. He's going to be for many years. He's got a long England career ahead of him. Just at the age of 22 to get 100 in all 3 formats and play the way he did tonight against a very strong attack just shows what a talent he is, and yeah, like I said, he should be extremely proud of the way he's played tonight. 199 run game with 34 sixes and a record number of boundaries. His overs go for 7, then 12, then 8, then 6, and he gets England's most dangerous batter. It's not just what Bumrah does with the ball, which is spellbinding and the very personification of greatness. It's also the prospect of Bumrah that impacts the match. When Bethel and Jacks got going, keeping England afloat there was still the knowledge that Bumrah loomed, even without the ball in hand. So that aura at... हाँ तो भाइयों, कैसे लगी ये वीडियो आपको, ये बताना ना भूलिएगा। और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ भाइयों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें, मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।